जमीनों की खरीद फरोख्त के मामलों में राजस्व विभाग और रजिस्ट्रार कार्यालय की भ्रष्ट और लापरवाह कार्यप्रणाली की वजह से लगातार धोखाधड़ी के साथ साथ शासकीय भूमियों और नदी नालों पर कब्जा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति से आम नागरिकों का जीवन दूभर हो गया है। नदी नालों पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने से आसपास के घरों में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो रही है, साथ ही आवागमन भी बाधित हो जाता है। ऐसी ही स्थिति का सामना कैलवारा खुर्द के रहवासियों को करना पड़ रहा है। यहाँ कटनी नदी से होकर गुजरने वाले 60 फीट चौड़े नाले पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर उसे महज 5 फीट कर दिया गया है। लगभग 10 फीट गहरा यह नाला अवरुद्ध होने से आसपास के घरों में बारिश का पानी भर रहा है। इसकी शिकायत स्थानीय जनों द्वारा जन सुनवाई, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद पूंजीपतियों के सामने इन बेबस नागरिकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि BD गौतम द्वारा हाउसिंग बोर्ड को जमीन बेची गई थी। जमीन के पास 60 फीट चौड़ा शासकीय नाला था जो सीधे कटनी नदी से जुड़ा हुआ है। जमीन बेचने के लिए नाले को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे नदी का पानी अवरुद्ध होकर यहां रह रहे लोगों के घरों में भर रहा है। शिकायतें कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाले के दोनों ओर लोगों का निवास है और नाला बंद होने से जो आम रास्ता था उसमें पानी भर गया है। ऐसी स्थिति में लोग लकड़ी के एक छोटे पुल के सहारे आना जाना करने को मजबूर हैं। इस गंभीर स्थिति के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जिला प्रशासन के इस भ्रष्ट और उदासीन रवैये से स्थानीय नागरिकों में खासा रोष व्याप्त है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज MP 21। समस्या है ये रास्ता की, हम लोगों को आने जाने का पुराना रास्ता है ये। 40-50 साल से हम लोग 30-40 किसान यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ कोई रास्ता है नहीं आने जाने का। रास्ता है भी तो सरपंच वहाँ 1 साल पहले सैंक्शन हुआ था रोड। सरपंच के द्वारा बताया गया कि 6 लाख रुपए इसका सैंक्शन हुआ है, तो आज तक रोड बना नहीं। तभी हम लोग फिलहाल यहीं से निकलते थे। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये बंद कर दिया गया नाला, मिट्टी डलवा के। तो अभी हम लोग ये बह गया तो बांस का बना के, मतलब यहाँ पे पहले आने जाने का रास्ता था नाले के ऊपर। हाँ, यहीं से हम लोग निकलते थे। तो उनने हाउसिंग बोर्ड वालों ने इस रास्ते को बंद किया। जी हाँ। ये कब की बात? ये अभी गर्मी में खुदवा के डलवाया मिट्टी इन्होंने। तो इसका आप कोई विरोध किया हम लोगों ने। हाँ, कहीं शिकायत की? सरपंच के पास किया हमने शिकायत, कलेक्टर के यहाँ भी दिया आवेदन, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये ग्राम पंचायत कैलवारा खुद लगता है। सरपंच जी कौन है? छट्टू कोल, ये है सरपंच साहब। तो इस पर अभी क्या समस्या है? अभी ये समस्या ये है कि यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है। अभी ये बांस का पुल बना के हम लोग निकल रहे हैं। 50-60 किसान हैं इस तरफ, इसी रास्ते से गुजरते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार कुशवाहा। ये हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, उन्होंने ये अपनी जमीन नपवाने के चक्कर में पूरी जो जमीन की कटाव है पूरा नाले में डाल दिया है। BD गौतम जी करके कहें। और ये यहाँ पर जो भी है 60 फुट का नाला था। अब आज की डेट में आप देख लीजिए क्या बह रहा है। आदमी की पानी से त्रस्त हुआ पड़ा है। ग्रामवासी उधर जा नहीं पाते हैं। उन्होंने ये अपना टेम्परेरी रास्ता बना के जाते हैं। हमें तो बस यही है कि ये हमारा ये तो नाला खुलवा दें पूरा 60 फुट का जितना है। पिछले बार हमारे घर में यहाँ पे पानी घुस गया था, 5-5 फुट पानी रहा रोड में। अभी बरसात इतनी हुई नहीं है, यदि हो जाएगी तो घरों में पानी घुस जाएगा। तो ये इसका आप लोगों ने शिकायत नहीं की? हमने सब जगह कर दिया, जन सुनवाई में भी 181 में भी सब लगा के हमने सब कर दिया। हमारी कंप्लेंट कहीं नहीं सुनी जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के द्वारा नाला और BD गौतम के द्वारा जो नाला बंद किया, क्यों किया गया है? अब वो उनकी नपाई, उन्होंने बोला कि हमें हमारी जमीन की नपाई चाहिए है, नपाई करनी है। उनकी जमीन में आ रहा है। अब ये तो भाई वही बता सकते हैं। ये पटवारी जी, ये सरकारी है। क्या नाम है? रंजीत सिंह। वहाँ के लिए सेक्शन हुआ था, इंजीनियर ने वो TS करवा दिया और फिर वो TS में काम हम ना कर पाते। कम 10 लाख की लागत की रोड है वो,
तो 4 लाख हम आधे में लगा के वो नाले पार न कर पाते तो कैसे कर देते हो काम। तो फिर क्या हुआ? फिर उसको अब हम नए सिरे से बोल रहे हैं कि अगले, कब सैंक्शन हुआ था वो 6 लाख? वो कम से कम 8-9 महीना पहले। अभी ये जो आने जाने के रास्ते को बंद करने की शिकायत आ रही, क्या ये क्या मामला है? इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको सरकार से मांग कर रहे हैं, ये दिए जाए तो इसको पंचायत द्वारा। अगर रास्ते को किसने बंद किया, नाले को किसने बंद किया? वो हाउसिंग बोर्ड ने। क्यों? वो इसको सब कोई मना भी किए, आवेदन लगाए, हम भी एक दफे कंप्लेन किए, पटवारी आए, सब कोई किए तो काम बंद हुआ। और नाला खोदने के लिए भी हमने वहाँ आवेदन लगाया, बाकी नाला थोड़ा सा निकालने नाम चार के लिए, बाकी पूरा नाला भटा हुआ है। और हाउसिंग बोर्ड का ऐसा क्यों की? वो मतलब लेवल कर रहे हैं, अपने कॉलोनी बनाने के लिए जगह लेवल कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम पक्का नाला बनाएंगे। कब बनाएंगे? हमारी तो यहाँ भी ग्राम वासियों के सब घर डूब रहे ये हैं। नाला कहाँ से कहाँ जाता है? ये नाला नदी से जुड़ा हुआ है, पुरानी कटनी नदी है, पुरानी नदी है। ये 100 फुट नदी की, है? 100 फुट की 100 फुट की नदी नदी है। और आज सर, कितने फीट बची? आज ये 5 फुट है। ये बांस का पड़ा हुआ, 5 तो फुट देख लीजिएगा। लगातार यहाँ से ये ग्रामवासी लोग सब आवेदन कर रहे हैं, कलेक्टर नहीं सुन रहे, ना कोई सुन रहे हैं। ये नदी कहाँ से, कटनी नदी से होकर किधर जा रही है ये? ये ऐसे आई है, यही नदी से जुड़ी है और फिर यही नदी में जुड़ जाती है, तो आगे से पूर दिए। अब अगर यहाँ खुलवा भी रहे हैं तो आगे अगर नहीं खुलता है तो यहाँ पानी तो भरे रहेगा ना, तो वहाँ से खुलना चाहिए नदी। वहाँ भी हाउसिंग बोर्ड ने बंद किया? हाँ, हाउसिंग बोर्ड ने बंद किया। क्या नाम है आपका? छोटू कोला आदिवासी सरपंच। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।